सनफ्लावर पीएमएम पब्लिक स्कूल बिण पिथौरागढ़, जहां अनुशासन, शिक्षा और सर्वांगीण विकास का संगम। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से दिलचस्प और प्रभावी शिक्षा, पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी, अपनी प्रतिभा निखारने का पूरा मौका। अनुभवी शिक्षकों द्वारा हर बच्चे पर खास नजर। अपने बच्चों की बेहतर कल की शुरुआत करें सनफ्लावर पीएमएम पब्लिक स्कूल बिण पिथौरागढ़ से। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संक में हम आपको जनपद पिथौरागढ़ उत्तराखंड की तमाम सुर्खियां दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात उत्तराखंड में हो रही रोज हत्याओं की। उत्तराखंड में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब सार्वजनिक स्थलों पर भी बेखौफ होकर कत्लेआम किया जा रहा है। हल्द्वानी की नवीन गल्ला मंडी में बीती रात हुए दोहरे हत्याकांड ने न सिर्फ पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है, बल्कि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बदमाशों ने 19 साल की युवती और 30 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्यारों ने युवक और युवती दोनों के सिर बुरी तरह से पत्थर से कुचले हैं। जिस पत्थर से युवक और युवती के सिर कुचले गए हैं वो शवों के पास ही पड़ा मिला। पत्थर पर खून के निशान साफ देखे जा सकते हैं। पत्थर काफी बड़ा और वजनी है। फॉरेंसिक टीम ने पत्थर को सबूत के तौर पर चिन्हित किया है। शवों की हालत ऐसी है कि चेहरे देखकर कोई भी उन्हें नहीं पहचान सकता। मृतक युवक की पहचान अल्मोड़ा निवासी शुभम कुमार टमटा के रूप में हुई है। दरअसल उसकी जेब से पुलिस को उसका आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड में शुभम की जन्म तिथि 31 दिसंबर 1995 लिखी हुई है। वहीं युवती 19 वर्षीय लक्ष्मी निवासी तल्ली पोखरी नैनीताल बताई जा रही है। कंस्ट्रक्शन टाइप हो गया है, हमको सारी एविडेंस मिल गया है और सभी आरोपियों का हमने जो है त्वरित अनावरण करते हुए सभी आरोपियों का अभियुक्तों का हमने गिरफ्तारी कर दिया है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, आप सबको अभी तक मृतकों के बारे में पता ही है। लक्ष्मी जो है बीएससी का छात्र थी और जो है शुभम अल्मोड़ा का रहने वाला था। शुभम का इतिहास थोड़ा सा नशे का रहा है। खुद रिहैबिलिटेशन सेंटर में काफ़ी दिन रहा है और उसके बाद जो है यहाँ पर रिहैब सेंटर में काम भी करता था वर्कर सुपरवाइजर के रूप में, और जो है दोनों साथ में एक ही जगह पे रहते थे मुखानी में। तो होता यह है कि जो अभी तक जो अभियुक्तों का पकड़ दकड़ हुई है, जो चश्मदीद गवाह और अभियुक्तों का जो कथन है उसके आधार पर और सीसीटीवी और टेक्निकल के आधार पर ये सारी कहानी मैच हो रही है। ये पहले तो तीनों लोग जो है लटवाल होता है ना, इसमें 4 अभियुक्त बनते हैं। मुख्य अभियुक्त है हमारा गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर। अक्कू ठाकुर साथियों, आप सबको क्राइम कवर करने वालों को पता भी होगा, काफी वायलेंट आदमी है। इसके ऊपर गैंगस्टर भी लगा हुआ है। कुल मिला के 11 FIR से इसके ऊपर विभिन्न अभियोगों का छोटी बड़ी मारपीट लड़ाई से लेके आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर सब लगा है। उसके ऊपर 307 भी लगा है। और दूसरा आप आता है आपका दीपेश लटवाल। ये भी थाना मुकानी में इसके ऊपर 3 अभियोग है। 2 तो NDPS का ही है और जो है तीसरा 452 का है। 2 मतलब NDPS के मुकदमे में नशा तस्करी में ये जेल गया है। होता यह है कि दोनों जो मृतक थे और हमारा दीपेश लटवाल सबसे पहले वो उस छत पे जाते हैं। वो मंडी परिसर में जो है गल्ला मंडी का जो परिसर में वो जो है पार्टी होता है, गैदरिंग होती है। उस गैदरिंग के बाद जो है दीपेश ने फोन करता है शुभम की ही फोन से, वो सब टेक्निकल एविडेंस क्लियर है। शुभम अक्कू को फोन करता है लगातार 4 बार। तो अक्कू को बुलाता है वहां के और बड़ा पार्टी करते हैं। तो अक्कू +2, अक्कू मतलब गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर और सौरभ उर्फ भटिया और जो है दीपू शर्मा उर्फ ध्रुव, ये तीनों आते हैं। इनकी फिर पार्टी होती है और भयंकर मतलब अत्याधिक नशे में होने के बाद जो है इनके बीच में बहुत छोटी सी बात होने के विवाद पड़ता है। शुभम और अक्कू और सौरभ और दीपू के बीच में मतलब गौरव उर्फ अक्कू ठाकुर और सौरभ और दीपू वर्सेस शुभम हो जाता है। तो ठीक ठाक लड़ाई होती है। तो फिर जो है ये लड़की जो है उसको बचाने के लिए उसको पकड़ के रखी रहती है कि मत मारना टाइप। तो लड़ाई बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो वो कूट के उसको मतलब नीचे गिरा देते हैं और पत्थर से उसको कुचल देते हैं ये तीनों। तो फिर जो है ये दीपेश लटवाल भी उसको बोलता है उनको कि अब इसको क्यों छोड़ना है, इसको भी कर दो। तो फिर इन सब ने मिलकर उस लड़की को भी उसके ऊपर पत्थर कुचल के कर देते हैं और सब अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश में भय का माहौल है। उन्होंने देहरादून में बीते 1 माह में हुई 4 हत्याओं
और आज हल्द्वानी के इस जघन्य अपराध का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। लगातार कानून व्यवस्था इस प्रदेश में चरमराई हुई है। देहरादून जिले में 4 हत्याएं इस एक हफ्ते में हुई हैं। आज आपने सुना होगा कि एक हल्द्वानी में भी एक युवक और एक युवती को मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। आप ये कह सकते हो कि सरकार के कंट्रोल में ही नहीं, प्रशासन की जो कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसमें भी कल वाली जो हत्या है उसमें भी यह है कि उन्होंने 2-3 बार पुलिस को कंप्लेन दी थी, लेकिन उसमें जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उचित टाइम पे नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आज वो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है। और सरकार पूरी तरीके से लोगों को बचाने में, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में फेल है। आइए अब देखते हैं आज की सुर्खियां। जनपद पिथौरागढ़ में बाल विवाह जैसी कुप्रथा को जड़ से मिटाने के उद्देश्य से अर्पण संस्था द्वारा एक्सेस टू जस्टिस कार्यक्रम के तहत 30 दिवसीय जागरूकता रथ यात्रा का आगाज किया गया। जिला न्यायालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान न्यायाधीश मंजू देवी ने हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया। जिला अस्पताल पिथौरागढ़ के डॉक्टरों ने एक जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर 38 वर्षीय सरस्वती देवी को नया जीवन दिया है। पुरानी बाजार पिथौरागढ़ की रहने वाली सरस्वती देवी पिछले काफी समय से असहनीय दर्द और शारीरिक परेशानी से जूझ रही थी। जांच के बाद डॉक्टरों ने पाया कि उनकी बच्चेदानी और बाईं ओवरी में 2.5 किलो का बड़ा ट्यूमर विकसित हो गया है। इस चुनौतीपूर्ण सर्जरी को मुख्य सर्जन डॉक्टर मुकेश कुटियाल के नेतृत्व में संपन्न किया गया। सफल ऑपरेशन के बाद 2.5 किलो की इस भारी गांठ को शरीर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब मरीज की स्थिति बेहतर है और उन्होंने दर्द से राहत मिलने पर जिला अस्पताल की टीम का आभार व्यक्त किया है। पिथौरागढ़ जिले में आज अखिल भारतीय हड़ताल के समर्थन में व्यापक प्रदर्शन हुए। धारचूला और गंगोलीहाट में एक्ट 2 के बैनर तले मजदूरों और आशा कार्यकर्तियों ने 4 लेबर कोड की वापसी, राजकीय कर्मचारी का दर्जा और 24,000 न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर जुलूस निकाला। वहीं पिथौरागढ़ नगर में दवा प्रतिनिधियों ने भी अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। पिथौरागढ़ कोतवाली पुलिस ने नाबालिग के शारीरिक शोषण के आरोपी राम सिंह धामी 21 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने बीती रात आरोपी को मोस्टमानू क्षेत्र से दबोचा। आरोपी धारचूला के जुम्मा क्षेत्र का निवासी है, जिसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जनपद पिथौरागढ़ से 130 पर्यावरण बटालियन को विस्थापित करने के सरकारी आदेश के खिलाफ आज विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और पूर्व सैनिकों ने बैठक की। बैठक में वक्ताओं ने इस आदेश को सीमांत क्षेत्र और हिमालयी पर्यावरण के लिए आत्मघाती बताया। पिथौरागढ़ के मड़धुरा निवासी संतोष सिंह को पुलिस की आपातकालीन सेवा 112 का दुरुपयोग करना महंगा पड़ गया। संतोष ने नशे की हालत में 50,000 रुपए की लूट की झूठी सूचना देकर जाजर देवल पुलिस को गुमराह किया। मौके पर पहुंचकर जब पुलिस ने जांच की तो लूट की बात फर्जी पाई गई। पुलिस ने सरकारी संसाधनों का समय बर्बाद करने और झूठी सूचना देने के आरोप में आरोपी का तत्काल 10,000 रुपए का चालान कर सख्त चेतावनी दी है। आगामी बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर गंगोत्री गरब्याल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में जिज्ञासा आप पूछे हम बताए कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट डीडीहाट द्वारा आयोजित इस परीक्षा उत्सव में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने दीप प्रज्वलित कर छात्रों का मनोबल बढ़ाया। देहरादून में तिब्बती मार्केट के सामने कारोबारी और टेनिस प्लेयर अर्जुन की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बलिदानी कोटे से परिवार को मिली गैस एजेंसी के लोन चुकाने को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद मृतक की मां बीना शर्मा ने ही बेटे अर्जुन की हत्या करवाई थी। हरिद्वार में ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के रानीपुर मोड़ के पास बैंक से पैसे निकालकर घर जा रही बुजुर्ग महिला को सम्मोहित कर 50,000 ठग लेने का मामला सामने आया है।
टप्पेबाज महिला को बातों में उलझाकर रकम लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एशियन स्कूल पिथौरागढ़ लाया है प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रवेश। 6 फरवरी से 15 मार्च तक फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, क्रिकेट, मुई थाई आदि खेलों के खिलाड़ियों के लिए फ्री एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन। कक्षा 1 से 9 तक सीमित सीटें। बता दें, एशियन स्कूल के सैकड़ों खिलाड़ी राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा चुके हैं। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।